स्टैंडर्ड मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सिमिलरिटी कर रहे हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे जो इजी चैप्टर हमें लगे थे जो बताना चाहिए, जैसे मेजरमेंट हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सर्कल, वो सारे हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब हम सिमिलरिटी कर रहे हैं। सिमिलरिटी में हम स्टार्टिंग से, ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कुछ चीज़ें जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए, आगे कॉन्सेप्ट काम आएंगे। ठीक है, तो पहले इसमें सिमिलरिटी का मतलब होता है सिमिलर चीज़ें। इसमें और आपको क्या पता होना चाहिए, मान लेते हैं दो नंबर हमारे पास ए बी हैं, ये हमेशा रियल नंबर या फिर रियल पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, इनका हम लोग अगर रेशो निकालेंगे m/n होगा या फिर m/n, ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, सिंपल समझ में आया। मान लो ये कोई ट्रायंगल हो तो ये हाइट होगा और ये बेस होगा, समझ में आ रहा है। फिर आपको पता होना चाहिए, एक पहला कॉन्सेप्ट है हमारा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ अ टू ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो निकालना। मान लेते हैं हमारे पास ABC है, PQR है, दो ऐसे ट्रायंगल है, तो इनका रेशियो कैसे निकालेंगे। पहले रेशियो किसका निकालना है, ट्रायंगल्स के एरिया का। पहला है ABC, ABC में हमारे पास बेस क्या है BC, हाइट क्या है AD, तो यहाँ पर लिखेंगे BC इंटू AD, समझ में आया। सिमिलरली PQR में क्या लिखेंगे, बेस है QR, हाइट है PS, यहाँ पर लिखेंगे QR इंटू PS, समझ में आ गया। अब 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बस बचेगा बेस इंटू हाइट, यानी कि BC इंटू ED अपॉन QR इंटू PS। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हम पहले वाले को मानते हैं B1, दूसरे वाले बेस को मानते हैं B2, पहले वाले हाइट को मानते हैं H1 और दूसरे को H2। समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि आगे हम ऐसी चीज़ें कंसिडर करेंगे, यूज़ करेंगे, बार बार नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। मान लेते हैं ये जो दो ट्रायंगल देख रहे हो, दोनों का अगर हाइट जो है अगर बराबर है तो हम दोनों का बस बेस का ही रेशो लेंगे, लेकिन अगर उनका बेस बराबर है तो हाइट का ही रेशो लेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ एग्जांपल के साथ, ये देख लो, इसमें आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइट दोनों की सेम है, यहाँ भी हाइट सेम है, तो इनके हमने बेस लिया हुआ है। सिमिलरली नीचे वाले में क्या सेम है, यहाँ पर बेस सेम है दोनों का। ये देख लो, ये वाले P, देखो यहाँ पर ABC और APB में यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस सेम है दोनों का, AB आ रहा है, तो इनके हाइट का हम लोग रेशियो लेंगे। समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इसमें भी सिमिलरली वही कुछ चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर दोनों की हाइट सेम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो पहला ABC है, दूसरा ट्रायंगल है APQ, तो दोनों का बेस तो अलग आ रहा है, हाइट AR आ जा रहा है। समझ में आ गया, तो बस यहाँ पर बेस का लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, LMN, नीचे क्या हो रहा है DMN, दोनों का बेस सेम हो रहा है, यानी कि इनकी हाइट का रेशो लेंगे, क्योंकि बेस बेस कैंसिल हो जाएगा जो सेम होगा। समझ में आया। सिमिलरली एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हमें रेशो निकालना है AMC का और BMC, तो एक ट्रायंगल है एक ट्रायंगल है, दोनों का बेस तो अलग हो रहा है, इसका AM हो रहा है, इसका BM हो रहा है, हाइट दोनों का सेम होगा, तो यहाँ पर हम लोग बेस का रेशो निकालेंगे। समझ में आ रहा है। इसी तरह आगे हम और अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले इस चैप्टर के ऊपर, बाकी चैप्टर्स पे हमने ऑलरेडी बना दिया है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गुड बाय, शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आएँ, ना कि मैथ्स में, सारे सब्जेक्ट में लेके आएँ, ताकि आपका ओवरऑल परसेंटेज जो हो बहुत अच्छा आए।